Hallelujah. Deava, 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 Deava. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जितने भी जन जुड़ रहे हैं वो जल्द जल्द से इस मीटिंग को शेयर करते जाएं। खुदावंद आपको आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयावान, दयावान, दयावान। जल्दी से जल्दी जुड़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जल्दी से जल्दी इस मैसेज को शेयर करते जाएं। वचन कहता है जितने प्रभु के वचन को फैलाते हैं परमेश्वर उन्हें कभी भी कम नहीं करता, क्योंकि आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, कोई इंसान का काम नहीं कर रहे। सो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जल्दी से जल्दी आप इस आज की इस मीटिंग को शेयर करते जाएं और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दो। खुदावंद आपको बरकत दे। सो मेरा आपके पास आना ये भी एक परमेश्वर की प्लानिंग है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। सो जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को शेयर करते जाएं। सो जितने भी परिवार हैं जो इस मीटिंग को देखें वो आशीर्वाद पाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड आपकी लाइफ में काम करे। गॉड आपको सेव ना रखे, उसकी बरकत आपके जीवन का हिस्सा बने। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप जितने भी परिवार आज के इस वचन को, आज की इस प्रार्थना को, आज की इस भविष्यवाणी को लेने वाले हैं, आप सेव नहीं रहने वाले, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपको सेव नहीं रखेगा। सो जल्दी से जल्दी जुड़ते जाएं और जल्दी से जल्दी आप इस मीटिंग को शेयर करते जाएं। चाहे आप कहीं पर भी मुझे वॉच कर रहे हैं, सो सब परिवार आज के वचन को, आज की मीटिंग को जरूर शेयर करते जाएं। सो जुड़ते जाएं और परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता जाए। सो हालेलुया। तो जितनों को मेरी आवाज़ आती जा रही है, सो अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो आप अपना मैसेज भेजते जाएं ताकि मैं आपके मैसेज को सुनता जाऊं और परमेश्वर आपको आशीष दे, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वॉइस क्लियर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जुड़ते जाएं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। सो मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज आपको सेव ना रखे। मेरा बिलीव है कि गॉड ने बीते समय में आपको तंदुरुस्त रखा, बीते समय में आपको सुरक्षित रखा और अब भी वो आपको सुरक्षित रखेगा। आज भी वो आपको आशीर्वाद देगा। सो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें हर समय संभाल कर रखता है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितने भी इस लाइव मीटिंग के मध्य में मुझे वॉच कर रहे हैं, आज की मीटिंग में बने हैं, सो परमेश्वर आज आपको सेव नहीं रखने वाला। सो परमेश्वर आज आपको सेव नहीं रखेगा। ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है जो आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। सो आओ, मुझे लग रहा है लोग जुड़ते जा रहे हैं। स्लोली स्लोली जुड़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको सेव नहीं रखेगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला है। सो प्रभु आपको आशीर्वाद दे। हालेलुया। सो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। वो आज आपको मैसेज देना चाहता है, वो आज आपको कुछ कहना चाहता है। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जो आज आपको कुछ कहेगा वो आज आप सेव नहीं रहोगे, क्योंकि अगर आज वो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो बात आज ऐसी नहीं है कि अगर आप सुन लोगे उस मैसेज को, अगर आज उस बात को आप सुन लोगे तो आप सेव नहीं रहोगे। अगर आज आप उस मैसेज को सुनोगे, उस वचन को अपने कानों में रखोगे, उस कानों को सुनकर, वचन में लिखा याकूब की पत्री में 1:22 में कहता, सुनने वाला नहीं पर बल्कि अपने आप को चलने वाला बना। सुनकर चलने वाला बनना। अगर कोई सुनता है पर चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। आपने धोखा नहीं देना अपने आप को। आप अपने आप को धोखा देने वाले व्यक्ति नहीं है। सो जल्दी से जल्दी मीटिंग को शेयर करते जाएं। आप धोखा देने वाले व्यक्ति नहीं हैं।
अगर आज आप सुनकर चलने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपके मन ने जो आज ठान लिया है और आप वैसा ही कर रहे हैं जो पवित्र शास्त्र आपको कह रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी लाइफ में वचन के द्वारा आशीषित करेगा। जो रास्ते आज आपके बंद है वो रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली स्पिरिट आज आपको आशीष देगा, होली स्पिरिट आज आपको बरकत देगा। वचन में लिखा कहता फिलिपियों की पत्री में उसकी 4 की 4, फिलिपियों की पत्री उसकी 4 की 4 में लिखा, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहता मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लग रहा है कि बहुत जन जुड़ते जा रहे हैं। मैं स्लोली आपको यही कहता जा रहा हूं, जितने भी मुझे वॉच करते जा रहे हैं आप शेयर करते जाएं ताकि लोग और जुड़ते जाएं। लिखा कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। पवित्र आत्मा आज कह रहा है, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, कहता परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। क्यों कह रहा है पौलुस ऐसी पत्री क्यों लिख रहा है? वो क्यों कह रहा है कि परमेश्वर में आनंदित रहो? वो इसीलिए कह रहा है, कहता आनंद के द्वारा हर एक जुए टूट जाते हैं बीमारियों के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर मानो कि मेरा मन आनंदित नहीं है तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा, मैं परमेश्वर का वचन कैसे शेयर करूंगा, मैं कैसे छूट पाऊंगा, मैं कैसे प्रेयर कर पाऊंगा, कैसे मैं उसके वचन को ले पाऊंगा, कैसे मैं प्रोफेटिक वर्ड को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखूंगा? वो ही बंदा देख सकता है जो कलाम मुकद्दस के द्वारा चलता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपका मन बुराइयों में है, आपका मन कड़वाहट से भरा है, आपका मन कोई गलत कामों में भरा है, आप हर रोज उन कामों में पड़े हुए हो और प्रभु को भी जानते हो पर छोड़ नहीं रहे और आप कह रहे हो कि मैं कैसे आनंदित हो जाऊं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे आनंदित नहीं बंदा होता जब तक अपना मन खुदा की ओर नहीं फिराता, अपना मन खुदा की ओर से नहीं फिराता, वो कभी भी आशीष नहीं पा पाता। अगर आज आपका मन बुराइयों की ओर है, अगर आज आपका मन उस गलत कामों की ओर है, तो वो गलत काम आपको दुखी रख सकते हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज का मन आप परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं ये भविष्यवाणी आज आपके लिए छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से होने जा रहा है। क्योंकि जिन्होंने मन खुदा के वचन पर लगाया वो कभी भी अपनी लाइफ में शर्मिंदगी को नहीं देख पाए। जिन्होंने अपना मन खुदा की ओर लगाया उन्होंने हमेशा एक बड़ी टेस्टामनी देखी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उन्होंने एक बड़ी गवाही सुनी है अपनी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी दुख है, अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आपको हंसने की जरूरत है, आप अपने आप को आनंदित करने की जरूरत है। अंदर से इनसाइड जीवन में आपको अपने आप को आनंदित करने की जरूरत है। और जितनों के मन आनंदित हो जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं उनकी दुआओं के उत्तर भी आ जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि जितने आज रास्ते रुके, जितनों के काम रुके, जितनों के बच्चों के काम रुके हुए हैं, आज लेकर बैठ जाना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज अपने बच्चों को अपने पास लेकर बैठ जाना। आज मैं जैसे ही प्रार्थना करूंगा वैसे ही उनके रास्ते खुलने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे ही आज मैं प्रार्थना करूंगा उनके परिवारों के उत्तर मिलने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे मैं प्रार्थना करूंगा वो आनंद जो मैंने वचन से लिया है, जो मेरे पास है, वो मैं आपके भीतर रिलीज करूंगा और आज आपके घरों में वो आनंद वापस आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आनंद नहीं जो पैसों से मिलता है, वो आनंद नहीं जो हम लोग किसी घूम कर आते हैं और फिर बाद में फिर दुखी हो जाते हैं। ये आनंद है जो परमेश्वर देता है। ये एक गिफ्ट है, ये एक वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है, वचन में लिखा है। अगर आप वैसा ही कर रहे हो तो आप सेम नहीं रह रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप ये याद रखें कि जैसे ही पौलुस ने इस पत्री को लिखा था, वो एक दुख में था, वो एक समस्या में था, वो एक जेल की दीवारों में बंद था, ताकि जेल की दीवारों में बंद था, एक समस्या में था। पर क्या कर रहा था? एक पत्री लिख रहा था, क्या कर रहा था? कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी आप कोई दुख में होंगे, आज भी आप कोई समस्या में होंगे, आज भी कोई दुख आपको घेर कर रखा है, कोई कर्जा आपको घेर कर रखा है, कहीं से आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, कहीं से आज आपका उत्तर नहीं आ पा रहा, आज भी आपका मन शोकित है, लोगों ने आज आपको तंग किया हुआ है, तो आपके अपनों ने आपको ठोकर दी है, आपके अपनों ने आज आपसे
ऐसा बलवा किया है जहां से आप सुन नहीं सकते, पर आपका मन उनको उनसे शोकित हुआ है। पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? कहता चुप रह, कहता तेरा मन आज आनंदित होगा। कहता अगर तू मेरे कलाम की बातों को सुनेगा, कहता है कि मैं तेरे रस्तों को खोल दूंगा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता कि आज मैं तुझे सेम नहीं रखूंगा, आज मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा ताकि तू बड़े, फले और फलवंत होता जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप पढ़ें, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहता आनंदित रहो। आनंदित मतलब जॉय, एकदम हमारे अंदर एक हैप्पीनेस कैसे आ सकती है? एक हैप्पीनेस इंटरनल, मतलब वो हैप्पीनेस वो जो सदा की है, वो सदा की हैप्पीनेस तो परमेश्वर ही दे सकता है। जैसे हमें मुफ्त की सांस मिली है ना, कि मुफ्त की सांस लेते हैं हम, अप एंड डाउन, कभी ब्रीथ अप कभी डाउन करते हैं, हमें मुफ्त की ये ब्रीथ मिली है, वो सदा की है जब तक हमारा जीवन है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमें जो भी चीज देता है वो सदा की ही देता है, परमानेंट देता है, कि ताकि तुम उस चीज में बने रहो। कई बार इंसान की सांसें क्यों थम जाती हैं? क्यों थमती हैं? क्योंकि लिखा है रोग जो होता है ना, बीमारी कैसे पड़ती है? वो कहता है कि पाप के कारण। रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा, कहता पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, इसलिए हमारी सांसें बंद हो जाती है। और कहता कि जब तू परमेश्वर में बना रहेगा, तू आनंदित रहेगा। कहता तेरे काम की सांसें भी चलेगी, तेरे बिजनेस की सांसें भी चलेगी। कहता तेरा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, तेरे बच्चों की सांसें चलेंगी, उनके कभी लाइफ में रुकावट नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो तेरे बच्चों की जो सांसें जो परमेश्वर चला रहा है, एक गिफ्ट है। कहता कि अगर कोई ऐसी रुकावट आएगी, परमेश्वर उस रुकावटों की सांसों को बंद कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपकी सांसें वापस आने वाली हैं, आपके बिजनेस की सांस वापस आएगी। अगर आज फौरन के रास्ते रुके हुए हैं, आपकी सांसें बंद पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है। कहता है कि आज पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता आज आनंदित हो जा और बैठ जा, कि आज तेरे लिए एक मिरेकल, एक चमत्कार होने वाला है। और आज के बाद तेरी लाइफ में रस्तों की जो रुकावट है वो दूर होने वाली, जिसने तेरी सांसें बंद करने की कोशिश की है, जो रुकावटों की सांसें बंद हो रही हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अब सुनो मेरी बात सुनो। आज देखो, अगर मेरा मन शोकित है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन आनंदित नहीं है, तो मैं आज आपको कैसे वचन दे पाऊंगा, कैसे आपके लिए प्रोफेसी कर पाऊंगा, कैसे परमेश्वर के कलाम को सुन पाऊंगा, कैसे उसकी पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाऊंगा। इसलिए नीति वचन की पुस्तक उसकी 15 और 15 आयत में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप भी पढ़ें। लिखा, दुखियारी के सब दिन दुख के भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नृत्य बोझ में जाता है। दुखियारा मतलब कहता जो एकदम हमेशा दुखी रहता है, कहता उसके दिन भी दुखी वाले हैं, कहता वो रोता ही रहेगा। कहता क्योंकि उसने मेरे कलाम को जानकर भी अनजान हुआ पड़ा है। अब देखो जितने बंदे दुखी हैं, अनजान है, मानो कि जब मैंने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था, जब मैं यीशु में आया, मेरे अंदर एक दुख था, मेरे अंदर बेचैनी थी, मेरे अंदर चैन नहीं था, मेरे अंदर समस्या थी, मेरे अंदर पाप था, वो मुझे दुख में रखकर बैठकर रखा हुआ था। कभी मेरे मन आनंदित नहीं हुआ। जैसे मैं यीशु में आया, मैंने उसके कलाम को पकड़ लिया तो मेरा मन आनंदित हो गया और दुख मेरे जीवन से जाता गया। आज जो रोते हैं, दुख में रहते हैं, पड़े रहते हैं, जिनका काम ही है वचन को सुनना नहीं, वचन को जानना नहीं, परमेश्वर के कलाम के पीछे नहीं चलना, वो कहता है उनके दिन जो है वो दुखियारी भरे क्यों होते हैं, वो खुद बना लेते हैं। क्योंकि कहता है जो मेरे कलाम को पकड़कर सुनकर चलता है, उनके दिन दुख वाले नहीं होते। कहता वो सदा आनंदित में रहते हैं। कहता जो मेरे कलाम को सुनकर आगे चलता है, कहता वो तूफानों में भी निकल जाता है, कहता वो समस्या में भी निकल जाता है, कहता वो बीमारियों में भी निकल जाता है, कहता वो तकलीफों में भी निकल जाता है। कहता जो मेरे कलाम को सुनकर नहीं चल पाता, कहता वो अपने आप को धोखा देता है। कहता मेरा कलाम एक ताकतवर है, कहता मेरा कलाम एक जीवित वचन है, कलाम ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो कलाम आपसे बातें कर रहा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, किसी का वीजा रुका हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, यहां पर वो देख रहे हैं मुझे, वीजा रुका हुआ है, 3 जने हैं, 3 जने, एक नहीं 3 जने बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको वीजा रुका हुआ, वीजा आज आपका मैं कह रहा हूं मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। मैं कह रहा हूं किसी के पेट में, लीवर में प्रॉब्लम रहती है, कोई बहन देख रही जिसके लीवर में प्रॉब्लम रहती है, लीवर में, आज परमेश्वर का आत्मा उस लीवर की प्रॉब्लम को आउट कर रहा है और आज आपको चंगा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
कहता है दुखियारे के जो ओ दिन है वो कहता है दुख के भरे रहते हैं, दुख के, समस्या के, कहता है रोता ही रहता है, तकलीफ में रहता है, परेशानी में रहता है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं तो दुख को निकालो, आनंदित हो जाओ। आज मैं 2 वर्ड आपको दे रहा हूं, फिलिपियों की पत्री 4:4 और नीति वचन की पुस्तक में 15:15 में लिखा है, आप ध्यान से सुन लेना। कहता इस कॉन्सेप्ट को जानो, इस शब्द को जानो, इस वचन को जानो। लोगों की बातों ने आपको आराम नहीं दे देना, लोगों की बातों ने आपको छुटकारा नहीं दे देना, लोगों की बातों ने आपकी लाइफ में किसी ने मिरेकल नहीं कर देना, किसी ने चमत्कार नहीं कर देना। कहता मैं करूंगा, कहता चमत्कार। कहता वो कैसे? क्योंकि चमत्कार करने की सामर्थ सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह में है। उसका चमत्कार परमानेंट का हो जाता है। जब वो चमत्कार करता है वो इंसान को ही बदल देता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ, जैसे आज आपकी लाइफ में चमत्कार है। आप खुदाबंद के वचन को सुनने के लिए, उसकी आशीष को पाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ये एक चमत्कार है, ये एक आशीष है। आप सुनने के लिए आए हो कि आपकी लाइफ में एक गवाही बनी थी, जिसने परमेश्वर ने आपको हील किया था, जिसने आपको आनंदित किया था। आज एक और गवाही बनने वाली है, वो भी आज आपको आनंदित करने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गॉड आज आपको हैप्पी रखे, गॉड आज आपकी लाइफ में वो बरकत दे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपको आनंदित होने के लिए संघर्ष नहीं करना, आपको आनंदित होने के लिए कोई खोज नहीं करनी, आपको आनंदित रहने के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जो होली स्पिरिट आपसे कह रहा है, आपको उसके वचन के द्वारा चलना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई आपकी ब्लेसिंग नहीं खो पाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। आप इस प्रार्थना को छोड़कर ना जाएं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं अभी प्रार्थना करने वाला हूं आपके लिए। अगर आप बने रह गए तो आज आपकी आशीष बनी रह गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डटे रहें उसके पास, खड़े रहें उसके पास। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की ग्रेस आपको छू रही है। मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा था, अभी कोई बहन है जिसके सर में ऐसे दर्द था, वो दर्द भी 4-5 सालों से था, अभी के अभी हील हुई है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वो हील होते जा रहे हैं। आप अपनी गवाहियां जरूर देते जाएं, इस इन बॉक्स में अपनी गवाही शेयर करते जाएं, कमेंट बॉक्स में बताते जाएं कि आप, जो मैं बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ में वो काम हो रहा है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कहता है प्रभु में आनंदित रहो, और वचन में लिखा कहता है दुखियारे के जो दिन है वो दुख के क्यों होते हैं? वो कहता है कि वो चाहता ही नहीं है आनंदित होना, वो चाहता ही नहीं है ब्लेसिंग को पाना, वो चाहता ही नहीं वो छुटकारे को पाना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा था। 66 लड़ाइयां थोड़ी नहीं होती, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। क्यों नहीं हारा था? उसका मन आनंदित था। उसके मन को आनंदित करने वाला कौन था? वो यहोवा परमेश्वर था। वो कैसे आनंदित हो रहा था? वो उसके वचनों के पीछे चल रहा था। दाऊद एक योद्धा भी था, दाऊद एक भविष्यवक्ता भी था। वचन में लिखा है, भजन संहिता कहता है उसने, दाऊद ने कहा कि पृथ्वी के सब किनारे यहोवा की स्तुति करेंगे। आज सारे किनारे, मतलब पृथ्वी के सारे देश के लोग, कहता है एक दिन ऐसा आ जाएगा जो परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हम देखते हैं हर एक शहर में, हर एक नगर में, हर एक विलेज में, हर एक कस्बे में परमेश्वर की महिमा होती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो क्यों नहीं हार रहा था? दाऊद क्यों नहीं हार रहा था? दाऊद इसीलिए नहीं हार रहा था क्योंकि वो परमेश्वर में आनंदित था, क्योंकि वो आनंदित इसीलिए रह रहा था क्योंकि वो उसकी सुनकर चल रहा था। हालेलुया। अगर आप उसकी सुनकर चल रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आपके परिवार में से बीमारी जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिसने आज आपकी सांसें रोकने की कोशिश की है, आज बीमारी की सांसें खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिसने आज आपकी लाइफ में ऐसे डिस्ट्रॉय के बीज बोए हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, डिस्ट्रॉय के बीज, जो भी नाशवान बीज आपकी लाइफ में बोए गए हैं, आज वो नाशवान बीज आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। परमेश्वर का आनंद आज आपकी लाइफ में काम कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के कलाम के भीतर बने रहेंगे, उसके कलाम की सुनेंगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वो आपकी सुनेगा। हालेलुया। अगर आज आप कहते हैं कि अगर आप किसी को आवाज लगाते हैं, जैसे आज बच्चे अपने माता पिता को आवाज लगाते हैं, वो उसकी सुनते हैं, आवाज देते हैं कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम करूंगी, और जैसे ही आप गॉड को आवाज लगाते हैं, वो भी कहता है कि मैं करूंगा। वो आपको ऐसे परेशानी में, ट्रबल्स में, मांगता हुआ, दुख में, बीमारियों में, समस्या में पड़े रहते हुए नहीं देखना चाहता।
वो इसलिए देखना चाहता है कि आप उस परीक्षाओं से बाहर होकर उसकी महिमा करें। इसलिए उसने अपना कलाम भेजा, कहता है जा, अगर आज तू सुनेगा मेरे कलाम की, सुनेगा, कहता है तेरा मन आज आनंदित हो जाएगा। कहता है शोक, जो तेरा मन शोक से भरा है ना, कहता आज शोक से भरा मन मैं आनंदित करने वाला हूं। कहता आज दुख से भरा मन आज मैं खुशी में लेकर आने वाला हूं। कहता आज चिंता से भरा हुआ मन आज चिंता से आजाद करने वाला हूं मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता आज तेरी लाइफ में जितनी रुकावटें हैं, कहता आज मैं उन रुकावटों को दूर करने वाला हूं। कहता कि अगर आज तू मेरे कलाम की सुनेगा तो आज तू सेम नहीं रहने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता आज बरकत तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी। कहता आज मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। मैं कह रहा हूं चमत्कार होगा। मैं यहां पर देख रहा हूं कोई कर्जदार है जिसके कर्ज नहीं उतर पा रहे। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कोई भाई है जो कर्जे में है और उससे कर्ज नहीं उतर पा रहे, और वो कभी वहां भटक रहा है, कभी वहां भटक रहा है, कभी किसके पास जा रहा है, कभी के पास जा रहा है। आप मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन होने के बाद भी आप कहीं आले दुआले भटकते जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है तेरा मन कभी भी ऐसे आनंदित नहीं होगा। कहता मेरी ओर आ, कहता मेरे कलाम में वो ताकत है कि तुझे छुटकारा देने के लिए, तेरे कर्जों को खत्म करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तेरे बिजनेस में वो बरकत डालने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर आज आपको ऊंचा करे। मेरा परमेश्वर आज आपको आशीर्वाद दे। मेरा परमेश्वर आज आपकी सुने। मेरा परमेश्वर आज आपके बच्चों की लाइफ में काम करे। आज आपके बच्चों के मन को आनंदित करे। मेरा परमेश्वर आपके घर को आनंदित करे। मेरा परमेश्वर आज आपके बिजनेस को आनंदित करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। दाऊद इसीलिए नहीं हार पा रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की सुन रहा था, वो चल रहा था, एक भी युद्ध नहीं आ रहा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज भी आप परमेश्वर की सुन रहे हैं और चल रहे हैं, आज आप कोई भी युद्ध नहीं हारने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक युद्ध आप जीतने वाले हो। हर एक युद्ध आप जीतने वाले हो। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आपको हर एक युद्ध जिताने वाला है। बाइबल में एक बहुत अच्छी मैंने पवित्र आत्मा ने मेरे मन से बात की। अभी मैं जैसे ही आपसे बात कर रहा हूं वैसे पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है। मैंने अभी मेरी आंखों के सामने वचन आया न्यायियों की पुस्तक, ओल्ड टेस्टामेंट में। जब हम न्यायियों की पुस्तक खोलते हैं उसकी मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी 4:5 में लिखा है एक ऐसी भविष्यवक्ता थी जिसका नाम था दबोरा। एक वुमेन्स थी जो न्याय करने वाली, जो परमेश्वर ने न्याय करने वाली ठहराई थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। जैसे ही परमेश्वर की आवाज उसके कानों में पड़ती थी वो वैसे ही इजरायलियों को बताती थी। इजरायली लोग उसके पास आते थे। उसका नाम था दबोरा। दबोरा एक भविष्यवक्ता थी। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज एक भविष्यवक्ता आपसे बात कर रहा है। आज मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड देने आया हूं। वैसे ही वो भी परमेश्वर की एक नबी थी। वो परमेश्वर उससे बात करता था। जैसे ही उससे बात करता वैसे ही वो इजरायलियों का न्याय करती थी, उनको बताती थी कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है उनसे। वो चुनी हुई थी परमेश्वर की। और बहुत सारे लोग संकट में पड़े हुए होते थे, समस्या में पड़े होते थे, वो उसके पास आते थे। आप पढ़ना इस चैप्टर को, आपको पता चलेगा। वो एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती और लोग उसके पास आते थे। जब जैसे उसके पास आते थे वो वही बताती थी जो परमेश्वर बोल रहा है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आप भी एक समस्या लेकर यहां पर आए हो। आज एक पेड़ लगा है, खजूर का पेड़ इसलिए दर्शाया जाता है, एक ब्लेसिंग को खजूर का पेड़ इसलिए दर्शाया जाता है, एक बरकत को। वो हरा हुआ पेड़, जो हरा भरा हुआ पेड़, वो कहां पर उगता है? जहां पर पानी नहीं होता वहां पर उगता है। कितनी बड़ी बात है, वहां कोई पता ही नहीं है। और आज मानो कि आप भी उस स्थान में हो जिस स्थान में कोई बरकत का रास्ता ही नहीं है। आप भी उस स्थान में बैठे हो जहां से छुटकारा ही नहीं है। आप भी उस स्थान में हो जहां पर उम्मीद ही नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आज उम्मीद आपकी बरकरार करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि आज जो वचन आज आपको दिया जा रहा है, आज आपको वो वचन आपको आनंदित करेगा, आपके मन को तसल्ली देगा, आपके मन को छुटकारा देगा। आज आपको ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कि गॉड आज आपको सेम नहीं रखने वाला। गॉड आज आपकी लाइफ में वो उत्तर देने वाला है। क्योंकि पवित्र आत्मा वो चाहता है, वो कहना चाहता है, वो बोलना चाहता है। वो आज आपको यही बोलना चाहता है कि आज अगर आप उसकी सुन रहे हैं तो आज के बाद आपकी लाइफ में से वो रास्ते कट हो रहे हैं जो शैतानी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में वो करना चाहता है जो आज परमेश्वर आज आपको वहां से खड़ा करना चाहता है जहां से आपकी उम्मीद टूटी है। आप जानो कि जैसे ही पौलुस एक बात लिख रहा है, कहता है कि तुम्हारा मन आनंदित हो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहता मैं फिर से कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं। मैंने 3 बातें आपको बताई हैं, आप ध्यान से सुने। फिलिपियों की पत्री 4:4, नीति वचन की पुस्तक उसकी 15:15 और न्यायों की पुस्तक उसकी 4 नंबर चैप्टर और उसका 5 नंबर अध्याय से पढ़ लेना, आपको याद रहेगा। इस 3 कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे पवित्र आत्मा के द्वारा बातें की हैं। सुनो ध्यान से। कहता मन तभी आनंदित रहता है, कहता जो परमेश्वर की सुनता है। कहता जो परमेश्वर की नहीं सुनता उनका मन दुखी रहता है। और वो दुखी बंदा हमेशा, कहता दुखी बंदे के पास वो ही फ्रूट्स होगा, वो ब्लेसिंग का फ्रूट्स नहीं होगा उसके पास कौन सा फ्रूट्स होगा? दुखी का। एक ऐसी स्पिरिट है उसके पास। कहता जो मेरे कलाम के भीतर बना रहता है उसका मन आनंदित रहता है, वो दूसरों को भी आनंदित कर देता है। आज मैं आपको आनंदित कर रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं आपके बिजनेस को आनंदित देख रहा हूं, आपके बच्चों को आनंदित देख रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगता हुआ देख रहा हूं यीशु के सामर्थी नाम में। आपका छुटकारा देख रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग देख रहा हूं, आपकी बरकत देख रहा हूं। मैं आपके बच्चों को तंदुरुस्त देख रहा हूं, नशे से आजाद होते हुए देख रहा हूं। मैं ये आनंदित का वचन आज आपके परिवारों में रिलीज कर रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं रिलीज करता हूं, आपके बच्चे नशों से आजाद हो रहे हैं। मैं रिलीज कर रहा हूं, आज आपके लिए गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, रास्ते खुल रहे हैं। मैं रिलीज कर रहा हूं, रुकावटें दूर हो रही हैं, कोर्ट केस, मैंने कहा आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं रिलीज कर रहा हूं, पवित्र आत्मा जो मुझे वर्ड दे रहा है, ये वर्ड परफेक्टिक वर्ड है। रुके काम चलने शुरू हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये वर्ड वही वर्ड है जो भविष्यवक्ता को द्वारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखे गए हैं। ये आज आपका मन आनंदित हो रहा है। आज जहां पर आप सोते हैं, उस पलंग में सोते हैं, और जैसे ही सोते हैं आपको बहुत सारी चीजें परेशान करती है, दुख देती हैं, आपको बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। मैंने कहा जब आप बैठोगे, जब आप लेटोगे, आपका मन आनंदित होगा और आपसे पवित्र आत्मा बातें करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में बहुत सारी बातें, शैतान आपको कहता तू पापी है, तू गुनहगार है, तू दुख में तेरा काम नहीं हो सकता। जब आप प्रार्थना में बैठोगे इस प्रोफेटिक वर्ड को लेकर कि मैं आनंदित हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं जहां से आपकी प्रार्थना में आपका मन नहीं लगा, आपका विश्वास टूटा है, वही प्रार्थना में आपको उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वही प्रार्थना आपको ऊंचा करने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वही प्रार्थना आज आपकी लाइफ में एक बड़ी बरकत देने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, इतने लोग आनंदित नहीं हो पाते, उनका कारण यही है क्योंकि वो मन नहीं फिराते। आज मन हम कहां पर फिरा रहे हैं? आज यूथ जो है वो व्यभिचार में फंस चुका है। आज यूथ जो पीढ़ी है वो व्यभिचार में अपना मन लगाती जा रही है। उनका मन कैसे आनंदित होगा? आज लालच में हमारा मन बढ़ चुका हुआ है, आज चोरी करने में हमारा मन पड़ चुका हुआ है, आज किसी को हम लोग हंसते हुए नहीं देख सकते, हमारा मन कहां पर है? तो हम कैसे आनंदित हो पाएंगे? हालेलुया। आनंदित वही हो पाएगा जो यहोवा की ओर मुड़ेगा, जो परमेश्वर की ओर मन फिराएगा। ऐसे बंदा आनंदित नहीं होता। आनंदित वही हो पाएगा जो परमेश्वर की ओर मन फिराएगा और परमेश्वर उसकी लाइफ में एक बड़ा चमत्कार करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मानो उसने कहा कि ये बॉडी जो मेरा मंदिर है, मानो आप आनंदित है, गॉड का आत्मा आपके अंदर है, आप आनंदित हैं, और जहां पर आप हो वो भी स्थान आनंदित हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहां पर आप काम कर रहे हो वो भी स्थान आनंदित हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों? क्योंकि गॉड का वर्ड आपके अंदर है। ये वेदी लगी हुई है, ये वेदी एक टेंपल है। जैसे ही आप उस टेंपल से वो वर्ड बाहर जाएगा, वो वर्ड बिना काम किए वापस नहीं आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए यीशु मसीह जैसे लोगों को मिलता था, जैसे ही कितने बड़े लोग बीमारियों में, समस्या में पड़े होते थे, बाइबल कहती है जैसे ही बहुत सारे बीमार उसे मिलते थे उनका मन आनंदित हो जाता था, वो छुटकारा पा जाते थे। परमेश्वर कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वो कहते हैं हम चलना चाहते हैं। वो कहता है जाओ
उठो और चलो यीशु के सामर्थ्य नाम। वो चलना शुरू हो जाते थे। क्यों? वो कि परमेश्वर के यीशु मसीह के अंदर वो वेदी जगी हुई थी। वो वेदी क्या थी? वो वचन से भरी वेदी, आज्ञाकारी की वेदी, खुदा का कलाम अंदर था और वो कलाम जीवित था, प्रार्थना करने वाला। हर समय यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला हमारा खुदा था और जिसने हमें सिखाया। और जैसे ही वो चंगे होते वो आनंदित हो जाते। पहले वो शोक में थे, दुख में थे, समस्या में थे और बहुत सारे लोग देखते कि हम क्यों नहीं छुटकारा पा पाए, हम क्यों नहीं तंदुरुस्त हो पाए, हमारी लाइफ में क्यों नहीं बरकत आ पाई, हमारी लाइफ में क्यों नहीं छुटकारा आ पाया, हमारी लाइफ में क्यों नहीं तंदुरुस्ती आ पाई। वो क्यों नहीं आ पाई? वो यही था कि वो चाहते तो थे पर आनंदित क्यों नहीं हो पाए? कि उनका मन परमेश्वर से दूर था। वो फिर भी दुख की बातों में रह गए। क्योंकि नीति वचन की पुस्तक में लिखा है दुखियारा मन हमेशा दुखी से भरा है। वो दुख की बातें करते रहेंगे, वो दुख ही बोलते रहेंगे। मेरा क्या होगा, मेरा छुटकारा नहीं हो पाएगा, मैं कैसे तंदुरुस्त हो पाऊंगा, मेरी लाइफ में कैसे बरकत आ पाएगी, मेरा फ्यूचर कैसे सही हो पाएगा। यीशु में आकर भी दुख में, अभी उन्होंने वचन को जाना ही नहीं, समझा नहीं। वो एक ही बात जानते कि शायद मेरी लाइफ में कोई ऊपर से कुछ आ टपकेगा। ऊपर से तभी आएगा भाई जब तू नीचे वाले वचनों को सुनेगा जो खुदा ने कलाम में दे दिए हैं। जैसे तू उसके पीछे मन लगाकर चलता जाएगा तभी स्वर्ग तेरे लिए खुलेगा और ऊपर से तेरे लिए ब्लेसिंग आएगी। जा तेरे लिए हो चुका है यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए यीशु मसीह हमें यही बात सिखाता है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसकी 26 की 45 या 42 आयत में लिखा है, कहता जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते कि परीक्षा कब आ पड़ेगी। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। उसकी 26 की 45 आयत में लिखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जितने अपने मन को आनंदित तभी देख पाएंगे जो आज्ञाकारी में चलेंगे और जो अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आपको पता है ये जो बंदा लिख रहा था, पौलुस लिख रहा था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। ये एक लोगों ने इसे मारकर पीट कर मारा पीटा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा का कलाम सुनाया। बहुत सारे लोगों को जो दुखी थे, समस्या में पड़े थे, उन्होंने उसके कलाम, जैसे उसके कलाम को सुना प्रभु के, उनका जीवन बदला। और शैतान चाहता है कि लोगों का जीवन ना बदले। और जीवन बदलने के बाद हुआ क्या? वो उस कलाम के पीछे चलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा काम तो खत्म होता जा रहा है, हमारा बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है। ये क्या है? लोग किन की बातों में चले गए? नशा छोड़ चुके हुए हैं, बहुत सारे काम वहां से जादू टूनों के बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? वहां की सरकार ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया। जेल से डालने से पहले उनको कोड़ों से मारा गया, बैंतें मारी गई। क्या पौलुस तब नहीं बोल सकता था परमेश्वर तुम कहां पर है? तूने मेरे द्वारा लोगों को चंगा किया, तूने मेरे द्वारा वचन सुनाया और लोग हील हुए, छुटकारा मिला, लोगों ने चंगियाई पाई, क्या तू कहां पर है? पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर भी वो मार को सहा। वो मार भी उनके मन को शोकित नहीं कर पाई। जब भी आप परमेश्वर में आए, कोई परीक्षा आ सकती है, कोई समस्या आ सकती है, वो आपको गिराने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं है। अगर आप यीशु में हो, अगर आप खुदा में बने हो, वो परीक्षा भी आपकी लाइफ में तो आई है, पर जब आप उस परीक्षा से बाहर निकलोगे, आप एक डबल ग्रेस को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप एक डबल अनॉइंटिंग को पाओगे, आप एक डबल मसे को पाओगे, आप एक डबल छुटकारे को पाओगे, आप एक डबल आनंद को पाओगे। आप अपने परिवारों को बढ़ता हुआ देखोगे, आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखोगे, आप अपने छुटकारे को देखोगे, आप अपनी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई होता हुआ देखोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप मानो, मेरी बात सुनो, आपको पता है आपके परिवार में कौन कमाने वाला है। आपको पता है कि वो कमाने वाला, मानो कि आपके परिवार में आपका कोई भी जन, जैसे आपके परिवारों में कोई बिजनेस है, कोई किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, कोई जॉब करता है, कोई भी कमाने वाला सदस्य है, तो शैतान अगर उसकी लाइफ में काम कर दे तो आपकी लाइफ में जो इनकम सोर्स है, जहां से आपको मिल रहा है कुछ भी खाने के लिए, तो घर का सारा काम रुक जाता है, उनका मन शोकित हो जाता है। सुनो, लिखो, आपको याद रहे, जब तक आप प्रार्थना वाला जीवन नहीं रखोगे, उसने कहा समस्या कहीं पर भी आप पड़ सकती है। और जैसे ही आप प्रार्थना वाला जीवन रखोगे और प्रार्थना करोगे अपने हाथों को उठाकर, अगर कोई भी परिवार के ऊपर अटैक करने की कोशिश की भी जाएगी, वो परीक्षा आएगी, पर आप उस परीक्षा से बाहर निकलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। इसलिए बहुत सारे परिवार परीक्षा में कैसे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलने का पता।
आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आपको बाहर निकलने का पता चले, वो पता तभी चलेगा जब आप उसके कलाम में बने रहोगे। उसका कलाम ही आपको आनंदित करेगा। पाप आपको दुखी करता है, पाप आपको परमेश्वर से दूर करता है, पाप आपके मन को परेशानी में ले आता है, पाप आपके मन को समस्या में ले आता है। पाप आपको आनंदित नहीं कर सकता। टेम्परेली आनंद आ सकता है, पर परमानेंट आनंद तो मेरे खुदा के पास है। जब आप उस कलाम के ऊपर विश्वास करते हैं, आप दुख में भी आनंदित हो जाते हैं, ये है मेरे परमेश्वर का गिफ्ट। आप समस्या में भी आनंदित हो जाते हैं, ये है मेरे परमेश्वर का गिफ्ट। आप कभी भी ऐसे चैलेंज को अपनी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं, आप उस चैलेंज से भी पार निकल जाते हो और उस चैलेंजों को भी शर्मिंदा कर देते हो और आप जीतते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पौलुस को मारकर पकड़ा गया, पौलुस सिलास को पकड़कर जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया। और क्या हुआ वहां पर? वो एक पत्री लिख रहा है और क्या बोल रहा है? कहता है ये पत्री मैं लिखूंगा, ये मैं ऐसी बातें लिखूंगा ताकि लोग सुने, लोग जाने। कहता प्रभु में सदा आनंदित रहना। वो भी दुख मना सकता था, प्रभु मुझे बहुत मारा गया है, वो भी समस्या में था, प्रभु तू कब छोड़ेगा, प्रभु मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। वो एक पत्री लिख रहा है। आपको पता है जैसे ही उनको मारा गया, उनको वहां पर जेल में बंद कर दिया गया, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिसका मन आनंदित होगा वो ही प्रार्थना करेगा। दुखियारे का मन प्रार्थना में लगेगा ही नहीं। जिसके मन में बहुत सारी बातें हैं, जिसके मन में बहुत सारे विचार हैं, जिसके मन में बहुत सारी समस्या है, वो कैसे प्रार्थना में बैठ सकता है? प्रार्थना में वो ही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका मन आनंदित होगा। मानो मेरा मन आनंदित हुआ तो मैंने अपने घुटने परमेश्वर की ओर टेके, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरे परमेश्वर ने मेरी सुनी, मैंने घुटने टेके। मानो कि परमेश्वर ने, जैसे मैंने प्रार्थना की और मैं आनंदित होकर और प्रार्थना करने लग गया, मेरी प्रार्थना के उत्तर आने लगे। और अगर मैं दुख में था, समस्या में था, मेरा मन ही दुख में रहा और मेरे मन में बहुत सारे विचार चलते जा रहे हैं, बहुत सारी बातें चलते जा रही हैं, बहुत सारे काम चलते जा रहे हैं, मैं कैसे छुटकारा पा पाऊंगा? मैं कैसे उस हीलिंग को ले पाऊंगा? मैं कैसे उस डिलीवरेंस को ले पाऊंगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा पुरानी मटकों में नई मैं नहीं भरी जा सकती। इसलिए कहता कि पहले अपने आप को खाली करो, खाली करो। इसलिए उसने पहले बोल दिया था, कहता वो ही जन मेरी आशीष को पा पाएगा जो अपना मन मेरी ओर फिराएगा। हालेलुया। आज आपका मन फिरे, जैसे ही मन फिरेगा वैसे ही बरकत आज आपके दरवाजे पर डोर ऐसे नॉक हो रहा है। हालेलुया। आज एक नॉक हो रहा है। जैसे ही आज आपका नाम है, किसी का सीमा है, किसी का पूनम है, किसी का रेखा है, किसी का अमन है, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, ऐसे नॉक हो रहा है, टक 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 टक। जैसे ही आपने डोर ओपन किया, आपके लिए एक गिफ्ट आ गया हो। आपने कहा कौन सा गिफ्ट आ गया? वो गिफ्ट कौन सा आया? ये लो, आपकी बरकत का। आपने देखा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, टक 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 डोर ओपन और जॉब आपके पास है। जैसे ही आप नेक्स्ट दिन में जा रहे हो, एक डिवाइन हेल्पर आ रहा है और आपको एक जॉब मिलने के लिए जा रही है। आपको ये कोई इफ्तिखाफ है? कैसे हो सकता है अचानक? कैसे? नहीं, ऐसे नहीं है। आपने वर्ड पूरा किया है तभी हुआ है, तभी एक हेवंस ओपन हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। रोगी छुटकारा ऐसे नहीं पाते। बाइबल में लिखा है वो छुटकारा तभी पा पाते हैं जब विश्वास करते हैं, और विश्वास तभी कर पाते हैं जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, और खुदा के कलाम को तभी सुन पाते हैं जैसे ही उनके अंदर कलाम आता है, उनका मन दुख से हट जाता है, वो प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं और वो आनंदित हो जाते हैं। उनको पता है आज मेरा छुटकारा होगा ही होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसे भविष्यवाणियां नहीं मैं करता भाई, ऐसे मेरे मन से, ऐसे मेरे अंदर से भविष्यवाणियां नहीं निकलती। अगर मैं दुख में हूं, मेरे मन में कभी निकलेगी नहीं। मैं आनंदित होकर भविष्यवाणियां करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे मन से आनंदित होकर खुदा का कलाम निकलता है और वो दूसरों को भी आनंदित कर देता है, वो दूसरों को भी ब्लेसिंग का कारण बन जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। गॉड, आज मैंने आपको एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं, मैं आपको वचन में एक ऐसी तालीम दे रहा हूं कि आपका मन आनंदित होना चाहिए, तो आपके बच्चों में भी
परमेश्वर की एक ब्लेसिंग दिखने वाली है, वो आपके द्वारा दिखेगी। जैसे ही आप आनंदित हैं, वो ही आनंद आपके बच्चों को छुएगा। जिसका मन घर पर नहीं लगता, जिसका मन प्रार्थना पर नहीं लगता, जिनका मन वचन पढ़ने पर नहीं लगता, जिनका मन हमेशा बुराइयों करने पर लगता है, जो आज इतना स्ट्रगल करते जा रहे हैं, जो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ में वो अचीवमेंट नहीं है जैसे आप करोगे। मैंने कहा वो भी वैसा करेंगे और उनको वो ब्लेसिंग छुएगी। मैंने कहा जो काम नहीं हो पा रहे वो उनकी लाइफ में दिखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गॉड आज आपको यही कहना चाहता है। मैं आपके लिए ये वर्ड लेकर आया हूं। मुझे वर्ड याद है, मैं ऐसे ही आपको बोलता जा रहा हूं, आपको लिख लेना है। फिलिपियो 4:4, नीति वचन 15:15। दुख कभी भी आपको समस्या से नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। अगर दुख में हो तो खुदा के वचन को लो और बैठो प्रार्थना करने के लिए। उसने पहले बोला ना, विश्वास कर मैं तुझे चंगा करूंगा। और ये जब हमारे अंदर था, नहीं मैं तो नहीं हो सकता ना, पर ये कलाम कहता है, ये बाइबल कहती है मुझे कि मैं चंगा हो सकता हूं। अगर मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी बीवी आज भी गर्भवती नहीं है, तो वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि कोख का जो प्रतिफल है वो यहोवा की ओर से होता है। 131 चैप्टर में कहता है कोख का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता है। अच्छा, कोख का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता है, तो मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। कहता वो कोख का प्रतिफल परमेश्वर ही देता है। तो लिखा, कहता मेरे बिजनेस में कैसे ब्लेसिंग आए। वो कहता कि अगर तू बोएगा, वचन में लिखा है, कहता थोड़े में विश्वासी रह, थोड़े में रह, तो मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्या मेरा विश्वास नहीं, क्या मैंने विश्वास के द्वारा बोया प्रभु के घर में? क्या नहीं बोया? आज मेरे पास क्या है? जैसे वो बोना शुरू करता है, उसका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है और वो आनंदित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आनंदित ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आनंद छुटकारा मिल गया। नेवर नेवर नेवर। इसको लेकर जाओ आगे, अगले दिन भी लेकर जाओ, उससे अगले दिन भी लेकर जाओ, उसको अगले दिन भी इसको लेकर जाओ अगले दिन। और ये आपको ऐसे मिरेकल दिखाएगा, ऐसे चमत्कार दिखाएगा जो आपने कभी नहीं देखे। हालेलुया। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा और आपके परिवार को संभालेगा, आपके घर को संभालेगा, आपके बिजनेस को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा, आपके फाइनेंस को संभालेगा, आपकी गाड़ियों को संभालेगा। क्योंकि उसने वचन में लिखा है, अय्यूब को संभाल लिया था क्योंकि उसका मन आनंदित था। इसलिए लिखा है, वचन कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। वो धर्मी वही है जो परमेश्वर के वचन पर चलते सुनते हैं और वो ही आनंदित रहते हैं और परमेश्वर उनको कभी फेल नहीं होने देगा। हालेलुया। गॉड आपको कभी भी निराशा में नहीं जाने देगा। गॉड आपको कभी शर्मिंदगी में नहीं जाने देगा। गॉड कभी भी आपकी लाइफ में हार नहीं होने देगा। अगर गॉड आपके साथ है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले से ही जीत चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप जीत चुके हैं। आप खुशी मनाओ। खुशी वही मनाता है जो आनंद में है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आनंद है, आज आनंद ही आनंद है। मैं यही आनंद आज आप में देना चाहता हूं, आज आपके परिवारों में दे रहा हूं। आज आनंद है, आपके परिवारों में एक बरकत है, आपके परिवारों में एक छुटकारा है। आप देखो जाकर, अब कहो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अपने आप को शीशे में देखो और कहो, अरे भविष्यवाणी करती हूं यीशु के सामर्थी नाम में, मैं हंस रही हूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं यीशु के सामर्थी नाम। मेरे परिवार में मेरा बच्चा नशा नहीं छोड़ सकता। ऐसे हंसो। क्यों नहीं छोड़ सकता? छोड़ सकता है। मेरा यहोवा मेरे साथ है। मेरे परमेश्वर ने कहा है, कहता आनंदित रहो। कहता आज आनंदित हो रहे हैं हम लोग। तू नशा छोड़कर जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में, वो छोड़ जाएगा। और कहेगा मेरा घर नहीं है, कहता कि अगर चल किराए के मकान पर खड़ा होकर कह दे अरे कोई बात नहीं है, इससे डबल जिस किराए के मकान पर मैं रह रहा हूं या मैं रह रही हूं, कि मेरा परमेश्वर इससे मुझे डबल देने वाला है, डबल देने वाला है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको डबल देगा। ये आनंदित है। अगर आज आप अपने बच्चों को देखो और कहो कि मेरा परमेश्वर आज बोल रहा है कि तू आज चंगा है। मेरा परमेश्वर कह रहा है, हंसो उसकी बीमारियों के आगे, कहो हा हा हा
हो कि आज तू छुटकारा पा रहा है, अपनी पत्नी को विश्वास दिलाओ, पत्नी अपने पति को विश्वास दिलाए कि चिंता मत कर, आप आपस में इनकरेज हो जाओ, एक दूसरे को मजबूत बनाओ कि मेरा परमेश्वर इससे चंगा करेगा। देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है वो करेगा, क्योंकि वचन सच्चा है, वो झूठा नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता, पर एक काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, वो आपको बोलना चाहता हूं। वो एक ही बात है, खुदावंद झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है वो झूठ नहीं बोल रहा। आज आपसे प्रभु के प्रियो, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, आप जाओ, आगे बढ़ो, आगे उठो। आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको बोलने के लिए कोई नहीं आएगा। खुदा का कलाम है। आप अपनी निराशा को छोड़ो। ये मत कहो कि परमेश्वर ने मेरे से बातें नहीं की, ये कहो कि उसने सुन ली है, अब आपको उत्तर मिलने वाला है। आप क्यों भाग रहे हो? आप खुदा के कलाम के पीछे आओ, उसके कलाम की सुनो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप सेम नहीं रहने वाले। आप उठोगे, आप ही लोग वो होंगे जो बड़ी बड़ी गवाहियों के संग वापस आने वाले हो। आप ही वो लोग होंगे जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को पाने वाले हो। आप ही वो लोग होंगे जो बड़ा बड़ा छुटकारा लेने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप देखो, अपने आप को एक बार देखो, कहो कि परमेश्वर ने मुझे कितना तंदुरुस्त किया है। पहले देखो हमारा जीवन क्या था, आज हमारा जीवन क्या है। क्या उसने आज आपको आनंदित नहीं रखा? क्या उसने आज आपकी लाइफ में वो काम नहीं किए? क्या उसने आपकी लाइफ में वो मिरेकल नहीं किए? क्या उसने आपकी लाइफ में वो चमत्कार नहीं किए? वो आज भी कर सकता है, पर बात वही है, आपको आनंदित रहना है। आपको पता है अब्राहम जैसे ही अब्राहम से परमेश्वर की मीट होती है, मिलता है खुदावन उसके दर्शन के अनुसार, तो अब्राहम का जो स्टाइल है वो बदल जाता है। सारा हंसती कहती, मैं कैसे 99 साल की उम्र में गर्भवती हो सकती हूँ, मैं कैसे हो सकती हूँ, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो हंसी। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हाँ सारा, तू अगले साल गर्भवती होगी। और क्या हुआ? अब्राहम का नाम अब्राहिम पड़ा, सारा का नाम सारे पड़ा। पता, पुराना इंजन और न्यू अपडेट, वर्जन अपडेट हुआ, जैसे नाम प्रभु ने दिया उसे। अब्राहम, अब से तो अब्राहिम होगा, राजा। सारा, सारे, रानी। हाँ, वो एक दूसरे को कैसे बुला रहे थे? आनंदित होकर तू अब्राहिम, है ना। वो कह रहा था तू सारे, मतलब रानी। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अन्य जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरी जो संतान की गिनती नहीं कोई कर पाएगा। जैसे रेत के कणों की कोई गिनती नहीं हो सकती, जैसे तारों की कोई गिनती नहीं हो सकती, वैसे तेरी संतान की कोई गिनती नहीं होगी। ये वर्ड दिए गए थे, ये वर्ड आनंदित थे। और क्या हुआ? वही आनंद ने सारा को गर्भवती कर दिया। और क्या मिला? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। उसको मिला इज़हाक नाम प्रभु बोलकर गया था, इज़हाक मिला। और इज़हाक का मीनिंग क्या है? खुशी। हालेलुया। परमेश्वर आपको खुशी देना चाहता है। खुशी का मतलब ही आनंद है। इज़हाक को खुशी मिली थी, आपको भी खुशी मिलने वाली है। हालेलुया। क्या आप अपनी स्माइल भेज सकते हैं इस कमेंट में? बोले हालेलुया लिखकर स्माइल भेजें। हाँ, बड़ी बड़ी स्माइल, मैं हंसता हुआ देखना चाहता हूं आपको। हाँ हाँ, वेरी गुड, हंसता हुआ देखना चाहता हूं मैं आप सबको। लिखो, परमेश्वर आपको स्माइल खुशी, स्माइल देना चाहता है। हाँ, स्माइल, यही वेरी को शर्मिंदगी है। आप अपने कमेंट में हालेलुया लिखकर स्माइले भेजे। देखो, शैतान शर्मिंदा होगा। वेरी गुड, शैतान शर्मिंदा होगा। मुझे उसको शर्मिंदा देखना है और आपको ऊंचा देखना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसे शर्मिंदा देखना है, आपकी लाइफ में यीशु को ऊंचा देखना है। मुझे भी हंसी आ रही है, तो वो शर्मिंदा है। आपको कुछ नहीं करना। आज मेरी बात सुनो, ऐसा ना हो जाए कहते हैं कि परमेश्वर का नबी ऐसे बोल रहा है और कल को आप प्रार्थना ना करो और आप वैसे सूखी हंसी करते जाओ और आपकी स्माइल से शैतान को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो आपको मारे। आपको प्रार्थना करनी है भाई, प्रार्थना करोगे अंदर ताकत आएगी। शैतान आपकी हंसी से जलेगा। आपको कुछ नहीं करना होगा ना, उसने कहना कि कुछ नहीं हो सकता, आपको हंसना है। चेहरे से नहीं होगा, मेरे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कर दिया।
तू गरीब है, वो कहेगा तू गरीब है, उसको तू गरीब है, मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है, कभी कमी नहीं होगी। शर्मिंदा भाग जाएगा, उसको 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 भागने का किनारा नहीं मिलेगा, भागेगा, कभी लाइफ में नहीं आएगा। उसको शर्मिंदा देखो, उसको शर्मिंदा देखो, उसको कुचलो और आप आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड लव्स फॉर एनीबॉडी पीपल। गॉड आपसे सबसे लव करता है, प्यार करता है, आपको आनंदित देखना चाहता है। पता है, गॉड आपको गाड़ियों से उतरते हुए देखना चाहता है, गॉड आपको खुशी में रहते हुए देखना चाहता है, गॉड आपके बच्चों को हंसते हुए देखना चाहता है, गॉड आपके परिवारों में अपनी महिमा देखना चाहता है, गॉड आपके बिजनेस में अपनी महिमा देखना चाहता है, गॉड आपको अच्छे अच्छे वस्त्रों में देखना चाहता है, और उस वस्त्रों में जहां से आप हो वहीं पर भी आपकी प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा देखना चाहता है। गॉड आपको रिच देखना चाहता है, अंदर से भी, इनसाइड जीवन से भी और आउटसाइड जीवन से भी। गॉड आपको दया करते हुए देखना चाहता है, गॉड आपको प्रेम में देखना चाहता है, गॉड आपको आशीष पाते हुए देखना चाहता है, बढ़ते हुए देखना चाहता है। जैसे एक माँ, एक बाप अपने बच्चे को कहती बढ़ता जा, बढ़ता जा, मेरी खुशी है मेरे बच्चे ऐसे बढ़ते जाएं। गॉड कहता है कि मैं भी तुम्हें इससे बढ़कर देखना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए घरों में ना बैठे, संडे बढ़कर मीटिंग है। मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं, संडे आपको एक इनविटेशन दे रहा हूं मैं। संडे ले हैंड प्रेयर है, आप सबको पहुंचना है, ये इनविटेशंस है, क्योंकि मैं फास्टिंग में प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर के आगे। जितने आ रहे हैं हर संडे के लिए एक गुड न्यूज होगी आपके लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, घरों पे ना बैठे, घरों में बैठकर आशीष नहीं मिलनी, रजाइयों में बैठकर आशीष नहीं मिलनी, ठंड 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 करते करते आशीष नहीं मिलनी कि मुझे ठंड लग गई, फलाने को ठंड लग गई, फलाना लग गई, क्या हो गया क्या हो गया। ठंड ठंड करने से कुछ नहीं होना भाई, 3 टाइम नहाया करो, ठंड दूर हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु के घर में आपको आना है, मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं। इस संडे बड़ी मीटिंग है, बांझ बहनें परमेश्वर से आशीष पाएंगी और गर्व को धारण करेंगी, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग आजाद होंगे, मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे, वचन के द्वारा वो छुटकारा पाएंगे। आपको आना है और अपनी आशीषों को पाना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब जब आपको समय मिल रहा है आप भागते हुए आए, ऐसे ना रुकें, अपने घरों में समय ना खराब करें। प्रभु ने कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरी हजूरी में आ, आपको आना है। हालेलुया। मैं आपको इनविटेशन देता हूं। आज का वचन जो मैंने आपके लिए दिया है वो यही है कि गॉड आपको आनंदित देखना चाहता है। एक टाइटल लिख लो, अपने रूम में लिखा लो, अपने घरों में लगा लो, और एक स्माइली वाला एक लोगो रख लो अपने फ्रंट में। जैसे ही उठो ऐसे देखो, प्रभु कहता है सदा आनंदित रहो, और नीचे एक स्माइली वाला लोगो लगा लो। को मैं बाहर नहीं जा सकता, वो कहता हट क्यों नहीं जा सकता। अपने सूट केस को देखो और उसे पैक करो, कहो भाई जल्दी 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 एक बड़ी फ्लाइट लेने वाला हूं मैं। शैतान शर्मिंदा है, आपके आनंदित होने पर वो शर्मिंदा है। आपको आनंदित होना है। वो कहता है कि वो दुखी रहे। आप क्यों दुखी रहोगे? क्योंकि यीशु मसीह तो जिंदा है, हम क्यों दुखी हैं? दुखी वो होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो आपसे दुखी होने वाला है। आप उसे लगाने वाले हो थोड़े थोड़े, 2-3 मार कर आओ, जाकर पता चले कि आप यीशु के बंदे हैं। भाई क्या है रोक कर आना है, आज भी मेरा बच्चा ठीक नहीं, आज भी मेरा परिवार ठीक नहीं आ रहे, ऐसे कैसे ठीक नहीं है? उसने कहा विश्वास कर, मेरा वचन बिना काम किए वापस नहीं आता। प्रभु ने कहा है, शब्द दिया है, वापस नहीं आएगा बिना काम किए। मुझे विश्वास है मेरा बच्चा चंगा है, शैतान वही मर जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में, और आपके बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अरे मैं आनंदित हूं भाई, मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स आए, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, मुझे बहुत सारे अपनों ने कहा ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे। अरे मैंने खुदा के ऊपर ईमान रखा। अगर मेरी बुलाहट मेरा परमेश्वर है, मुझे मेरे परमेश्वर ने खड़ा किया है, मुझे मेरे परमेश्वर ने चुना है, मुझे मेरा परमेश्वर देता है, जो मैं बोलता हूं मुझे मेरा परमेश्वर मेरे कानों में वो आवाज देता है, तो मुझे किस चीज का डर है, मुझे किस चीज का भय है? क्योंकि मैं सुनता परमेश्वर की और सुनकर बोलता परमेश्वर की, काम मेरे परमेश्वर का, चुना मैं खुदा की ओर से गया।
मुझे किसी मनुष्य कोई आवाज ने नहीं, मुझे खुदा ने खड़ा किया। और आज आपको कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर का आत्मा चंगा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपको मनुष्य आगे बढ़ता हुआ नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और कि मेरे अंदर मेरे खुदा का आत्मा है और वो आज आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। वो आज आपके परिवारों को बढ़ते हुए देखना चाहता है। वो आज आपके फाइनेंस को बढ़ते हुए देखना चाहता है। रखो अपने सर के ऊपर हाथ। आज मैं प्रार्थना करने वाला हूं आपके लिए और आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आज आपके बच्चों के लिए बाहर के रास्ते बंद हैं तो आज अपना पासपोर्ट लेकर बैठ जाएं। अगर वीजा नहीं लग रहा तो अपने सर पर ऊपर हाथ रखें। अगर आज आपके रिश्ते नहीं आपकी लाइफ में आ रहे और हेवनली एक रिश्ते नहीं आपको मिल रहे, आपके बच्चे नशे करते हैं, आज आप अपने बच्चों को लेकर बैठ जाएं। अगर आज आपके बिजनेस बंद हैं तो आज अपने बिजनेस को लेकर बैठ जाएं। प्रार्थना करें, आज मेरे पास यही समय है। अपने सर पर हाथ रखें। अगर आज कोई बीमार है, कोई कोड़ी, कोई चल नहीं सकता, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई गूंगा, कोई बहरा है, कोई रोगी है, कोई कैंसर का, कोई HIV का, किसी को माइग्रेन है, ट्यूमर है, अगर थायराइड है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, समथिंग कुछ भी हो, आप बैठ जाएं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। गॉड का आत्मा आज आपको हील करने वाला है। हालेलुया। रादो शाबा बाबा ला रियो ला राबा शाबा बाबा नाखो ला रियो रिया ला राबा शिबो ला राबा बाबा शेबे के बाला रादो। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मुझे वोच कर रहे हैं, इतने लोग मुझे वोच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने छू और आशीषित कर। आज के बाद इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हेवंस ओपन हो, आज इनके ऊपर हेवंस ओपन हो, हेवन ओपन हो। हर एक छुटकारा इनको मिले, हर एक ब्लेसिंग इनको मिले, हर एक ट्रबल से ये आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी हड्डियों में जान आए, हर एक रोग जाता जाए। चाहे शुगर की बीमारी है, यू आर ए हील। चाहे कैंसर है, यू आर ए हील। चाहे अस्थमा है, यू आर ए हील। बीपी की प्रॉब्लम, यू आर ए हील इन जीसस नेम। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे हील हो जाएं। मैं कहता हूं अपने बच्चों के सर पर हाथ रखें। यू आर ए हील फ्री इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा उन्हें छुए और टच करे और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपके बच्चों को हील होते हुए देख रहा हूं। आपके बच्चों की बुद्ध वापस आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चों को छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवारों के रास्ते खुलें, आपके फाइनेंस के रास्ते खुलें, आपके बिजनेस के रास्ते खुलें। मैंने कहा मिरेकल हो, चमत्कार हो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा पाइल्स, बवासीर के रोगी, यू आर ए हील इन जीसस नेम। यू आर ए हील इन जीसस नेम। नशे का आत्मा आज आपके बच्चों को छोड़े और आप आजाद हो जाओ। नशे का आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा किसी के सर में दर्द रहता है, मैंने कहा कोई परिवार मुझे वोच कर रहा है, सर में दर्द रहता है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा वो सर के दर्द से आज आपको आजादी दे रहा है। किसी की नसें दबी हुई हैं, वो नसें खुल रही हैं, हार्ट की दर्द से आजादी हो रही है। मैंने कहा किडनियों के रोगी, यू आर ए हील इन जीसस नेम। यू आर ए हील इन जीसस नेम। यू आर ए हील इन जीसस नेम। मैंने कहा ऐसी बहनें जो मुझे वोच कर रही हैं, जिनकी बॉडी सुन पड़ जाती है, उनको सफरिंग होने लगती, कांपने लग जाती है उनकी बॉडी, मैंने कहा आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है। मैंने कहा गंदी दुष्ट आत्माएं आज आपके परिवारों से जा रही हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो आपको रोकती हैं। मैंने कहा गंदी आत्माओं निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों से, आपके बच्चों से, आपके फाइनेंस से, आपके परिवारों से, मैंने कहा आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, आपकी गाड़ियों से, आउट इन जीसस नेम। मैं आपको फ्री देखता हूं, आपको बढ़ते हुए देखता हूं। ये आज का वचन जो आपके लिए आनंदित, आज के वर्ड आपको आनंदित करते जाएं। परमेश्वर का वचन आज आपके अंदर गूंजे और आपको वैसा ही चलाए। आपके मुंह में हमेशा 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 आनंद से आनंद भरते जाओ और आपके मुंह में खुशी दिखती जाए और शैतान रोता जाए। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके वीजे नहीं लगे, मेरा परमेश्वर का आत्मा उनके वीजे लगाए, रास्ते खुले। मैंने कहा जो ला राबा खाबा ला रियो ला राबा, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है मैं यहां पर ऐसे ऐसे जन देखता हूं जो आगे भी इस लाइव को सुनेंगे, पवित्र आत्मा उन्हें भी आशीष देगा। मैं देख रहा हूं किसी के कर्जे हैं, जिनके पैसे रुके हुए हैं और जिनके पैसे फंसे हुए हैं।
पवित्र आत्मा आज आपके रुके हुए भी और फंसे हुए पैसे वापस दिलवा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर जब आपको वो पैसे वापस मिलते हैं, आपको खुदा में अपना हिस्सा बोना है और दसवांश उसका बोना है। पवित्र आत्मा आज आपको अपने अपने मन में ये मन्नत मांग लेनी है कि परमेश्वर जैसे ही मुझे मिलते हैं वैसे पहले मैं आपका हिस्सा निकालती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका हिस्सा निकालता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ आप वैसा ही देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको पैसे मिल रहे हैं, किसी ने आपके पैसों को चोरी करने की कोशिश की है ताकि वो आपको वापस ना मिले, उन पैसों को कभी ना आप देख पाओ, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके पैसे वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मैं परमेश्वर का आत्मा मेरे से बुला रहा है। मैं देख रहा हूं किसी को ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उनके परिवार में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब सांस की प्रॉब्लम रहती है उनके परिवारों में। आप कमेंट कर सकते हैं, पंप लगे हुए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा आज आपके नथनों में सांसें फूंक रहा है और ये पंप आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये रोग से दूर हो रहे हैं। मैंने कहा पेट के रोगी यू आर ए हील। मैंने कहा जिनको थायराइड है यू आर ए हील, जिनको शुगर है यू आर ए हील, जिनके आंखों से दिखता नहीं, काला चिट्टा मोतिया उतरा यू आर ए हील इन जीसस नेम। कानों के रोगी यू आर ए हील इन जीसस नेम, यू आर ए हील इन जीसस नेम, यू आर ए हील इन जीसस नेम। जिनके परिवारों में हाथ पैर काम नहीं करते, मुड़ते नहीं है, मैंने कहा उनके हाथ पैर काम करने शुरू हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आनंद उनका वापस आ चुका है। जब वो चलेंगे वो आनंदित होकर चलेंगे, क्योंकि उनको जो ऐसी प्रॉब्लम ने दुख दिया होता ताकि वो उस दुख में रहे। पर परमेश्वर का आत्मा कहता है मैंने तुझे आनंदित किया है, मेरा वचन तुझे आनंदित करता है, मेरा वचन तेरे परिवार से शोक खत्म करता है। आज आपके परिवारों में वो आनंद वापस आ रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। जो शैतान ने चुराया था, मैंने कहा वो आनंद वापस मिल रहा है आपको यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं। पेट के रोगी यू आर ए हील, पेट के रोगी यू आर ए हील, पेट के रोगी यू आर ए हील। जिनकी पेट में दर्द है, जिनकी पेट में दर्द रहता है वो हील हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं। ये एक बंधन है इन जीसस नेम। आज परमेश्वर का आत्मा उस बंधनों से आजाद कर रहा है जो आज कर्जे में है, कर्जों से आजाद हो रहे हो। मेरी बात ध्यान से याद रखना, अपने कर्जों से आप तभी आजाद हो सकते हो। आप मेरी बात याद रखें। कोई कईयों को बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं है, वो ऐसे ही बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको कहना चाहता है कि अगर आप कोई भी काम करो, चाहे थोड़ा कर रहे हो, अगर थोड़े में आप विश्वासी हो, अपना दसवांश खुदा के घर में नहीं दे रहे, तो आप कर्जे में तभी आ जाते हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप पढ़ लेना मलाकी की पुस्तक 3:8 में लिखा कहता अगर तुम लोग मेरे घर में अपना बीज नहीं बोते, दसवांश नहीं बोते, कहता कि बहुत सारी प्रॉब्लम ट्रबल्स कहता आ पड़ती है। कहता जब तुम विश्वास के संग बोते हो, कहता मैं आकाश की खिड़कियां खोलता हूं कि तुम्हारे ऊपर वर्षा करता हूं और तुम्हारे और उन बुराइयों को डांटता हूं जो तुम्हारी रस्तों को रोकती हैं। ये बाइबल में लिखा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं आप देना शुरू करें। बरकत आपकी लाइफ का हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी लाइफ का हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने देखा यहां पर किसी का पेट का दर्द हील हुआ है, कोई पेट के रोगी हील हुए हैं, सर के रोगी हील हुए हैं, थायराइड के रोगी आज हील हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। जिनको सांस की प्रॉब्लम थी आज हील है। मैंने देखा शुगर के रोगी यू आर ए हील। मैं देखता हूं किसी को ऐसे गुप्त प्रॉब्लम है, बहने देख रहा हूं ऐसी गुप्त प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर का आत्मा आज आपको हील कर रहा है। पवित्र आत्मा आज आपको हील कर रहा है। पवित्र आत्मा आज आपको हील कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी के आज मैं देख रहा हूं मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूं, किसी के ऐसे बच्चों को जैसे कोई ब्लड की उल्टी आई है, किसी को ब्लड की वॉमिटिंग आई है, वो जादू टूना आज आपके परिवारों से बाहर निकला है। आप उसे कैप्चर कर लें, मुझे ऐसे फील हो रहा है। किसी के बच्चे आज मैं देख रहा हूं जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं और जैसे कोई नशा करता था और जैसे उसको ये प्रार्थना सुनाई गई है वो वैसे ही हील हुआ और वो गिर गया पीछे की ओर। वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई हैं। आप उसकी पिक खींचें और ये गवाही आपने देनी। आप कमेंट बोल सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ। अभी मैं हूं यहां पर, मैं देख रहा हूं किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम है और आंखों की प्रॉब्लम हील हो रही है। आप हाथ रखें, आंखों के रोगी हाथ रखें। यू आर ए हील इन जीसस नेम, यू आर ए हील इन जीसस नेम, यू आर ए हील इन जीसस नेम, यू आर ए हील इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा आज आपको छू रहा है और आपको चंगा कर रहा है। मैं आपकी चंगाई को देख रहा हूं, मैं आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं, मैं आपके परिवार में एक बड़ी ब्लेसिंग को देख रहा हूं, एक न्यू डोर ओपन होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया,
परमेश्वर का आत्मा आज आपकी लाइफ में वो चमत्कार कर चुका है। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता, आपने सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने जो आपकी लाइफ में किया है, और मेरा ये विश्वास है कि आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने बोला है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने अपनी गवाही देनी है। अगर आज आप कोई बीज बोना चाहते हैं तो मेरी टीम जो मुझे देख रही है, वॉच कर रही है, आपको इस लाइव के बाद एक पेटीएम कि एक हमारे चैनल पर कोई भी आपको एक ऐसी साइट मिल जाएगी। आप कोई भी अपना बीज, चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, चाहे भारत से कोई भी स्थान से में देख रहे हैं, तो आप अपना बीज उस क्यूआर कोड में भेज सकते हैं। वो आपको हमारे चैनल्स पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर भेज सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस संडे में आपको मिलूंगा, और मैं आपको मिलूंगा और आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक के लिए प्रार्थना होगी, ले एंड प्रार्थना होगी। आपको अकेले नहीं आना, आपको अपने पूरे परिवार के साथ आना है, आपको अपने बच्चों को लेकर आना है। हस्बैंड अकेला ना आए, वाइफ को लेकर आए, और वाइफ अकेले ना आए, हस्बैंड को लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, अपने पूरे परिवार को लेकर आए। आपके घर संडे लॉक लगाना चाहिए, और जब आपका घर लॉक होगा तो एक नया डोर, जब आप वापस जाओगे खुदा की हजूरी के बाद, एक नया डोर ओपन होगा आपके परिवारों में यीशु के सामर्थी नाम। हालेलुया। आपको संडे सब कुछ छोड़कर प्रभु की हजूरी में आना है। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है, जैसे ही आप इस संडे प्रभु की हजूरी में आ रहे हो, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सेम नहीं रह रहे हो। ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं ना, मैं कभी ऐसे बोलता हूं जैसे मैं बोल रहा हूं उसकी लाइफ में काम भी हो रहे हैं और काम दिखते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य बातों का नहीं सामर्थ का है। आपको उठना है। सो खुदाबंद आपको आशीष दे, खुदाबंद आपको बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन जो आज आपको आनंदित कर कर गया है, सो ये मेरा बिलीव है कि आज के बाद आप सेम नहीं हैं। जो आपने आज की ग्रेस को लिया है और इस ग्रेस का पीछा आप करते जाएं, आप कभी भी निराशा को नहीं पकड़ पाओगे। निराशा कभी आपको नहीं पकड़ पाएगी। ब्लेसिंग को पकड़ोगे आप, क्योंकि आप शरीर के नहीं, आप आत्मा की सुनने वाले लोग हैं। हालेलुया। सो जल्द मिलूंगा। मुझे तो इस ट्यूसडे और वीरवार के लाइव में परमेश्वर ने कुछ विजन दिए हैं। मैं जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा कि एक ट्यूसडे के अलावा, जूम मीटिंग के अलावा, वीरवार भी मैं आता हूँ, मीटिंग लेता हूँ चर्च में, और एतवार भी एक बड़ी सभा को लेता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल्द एक ऑनलाइन मीटिंग जो फेसबुक परिवारों के लिए एक, मुझे लगता है कि मुझे 2 मीटिंग में प्रभु ने कुछ बता दिया है कि एक बड़ा सिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं जहां पर भी हम लोग हैं, और वहां पर मैं एक मीटिंग ज़रूर जो है कि रेगुलर जो है आपके संग इस फेसबुक में आया करूंगा, ताकि परमेश्वर का वचन आपके भीतर बोलूं और आपके भीतर सुनाऊं और रूबरू हो सकूं आपके पास। सो अगर परमेश्वर ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है तो मैं ज़रूर आपके रूबरू होऊंगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बने रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रभु के कलाम को सुना है। सो ज़रूर मिलूंगा, ज़रूर आपके रूबरू होऊंगा। जल्दी हम लोग इस मीटिंग की जो इस कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हैं। सो खुदावंद आपको आशीष दे, खुदावंद आपको बरकत दे। फिर ये मीटिंग जो लाइव है वे चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आज आपको कहा है, प्रभु में आनंदित रहो। ये आनंदित, ये सेम नहीं रखेगा हमें, ये ग्रेस में लेकर आता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है हमें ग्रेस में लेकर आता है और हमें आनंदित करता है। डे बाय डे एक बच्चा बढ़ता है ना, तो डे बाय डे अगर हम आत्मा में, हमारी ब्लेसिंग भी बढ़ती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। खुदावंद आपको आशीष दे। मेरा समा था आपके पास आने का, तो ये समा परमेश्वर ने जो आपको आशीष दी समय के द्वारा, सो खुदावंद आपको बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू फेसबुक परिवार, माय फैमिली। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय। खुदा की हजूरी में संडे पवित्र पाक हजूरी में मिलते हैं। सो मेरा विश्वास है कि आप बड़ी गवाहियों के संग वापस आने वाले। गॉड ब्लेस यू।